रांची जाना है या पटना जाना है, कहीं तो सेवा करिए। घर परिवार की सेवा अगर नहीं कर पाइएगा तो समाज आपसे उम्मीद कैसे करे। आप ये बताइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था वो यथार्थ है या नहीं है, और जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, और तीसरा क्या इसके लिए सोशल डिस्टेंस आवश्यक है, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन हुआ है, जरा बताएं हमको। दिल्ली में रह रहे हैं, फार्म हाउस से मुझे जानकारी मिली है। दिल्ली की सरकार बनाने के बाद अभिनंदन कर रहे थे तो जुबान नहीं चला था। राष्ट्रीय जनता दल का तो मुख्य आईटीओ के बगल में कार्यालय है, जरा कैंप वहाँ चला देते। अगर मजदूरों की चिंता थी, प्रवासी मजदूरों की चिंता थी, तो उसके प्रति न चिंता व्यक्त करते। जब बांद्रा में घटना हुई तो नहीं ट्वीट हो रहा था 1:22 में रात में। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना ने तो सबको तबाह कर ही दिया है। बिहार में भी स्थितियां बदहाल ही हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन बच्चों को है जो सपनों की उड़ान भरने कोटा गए थे। उन मज़दूरों की है जो कुछ ना कुछ कमाने बिहार से बाहर गए थे, ताकि वो 2 पाई कमाएंगे और अपने घर में खुशी से अपने घर में कुछ भेजेंगे और काम करने लायक उन्हें कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोनों की स्थितियाँ अभी काफ़ी बदतर कह सकते हैं। इस विषय पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आईपीआरडी के मिनिस्टर नीरज कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, दूसरे राज्य सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 250 बसेस भेजे हैं बच्चों के लिए, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी के भी अनुरोध से बड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाएंगे। कठिन फैसला है, आना जाना कठिन है, चुनौती है, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के बदौलत ही मुकाबला हो सकता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुरोध, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का क्लाउज 6 ये कहता है कि आपको यह अधिकार नहीं है, उसके बावजूद नीतिगत फैसले ले रहे हैं। भाई, अगर मदद करनी थी तो वही मदद करते ना, जब नहीं तो कोरोना की कोई दवा बता देते आप। ये 25 बच्चों को एक बस में ला रहे हैं, तो 75 मीटर का बस देश में कहाँ ईजाद हुआ, जरा हमको बताएं लोग। ये जो गरीब आवाम है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ये तो लॉकडाउन के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ आचरण है। यह राज्य सरकार ने प्रतिकार किया है इस पर। तो क्या गुनाह है पांडिचेरी में जो लोग हैं उनका? तो वहाँ तो जहाज नहीं चल रहा है, वहाँ पर तो ट्रेन की सुविधा नहीं है, उन लोगों को कैसे लाइएगा? असम के अंदर है, नागालैंड के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, तो बिहार और त्रिपुरा के लोग सब जगह पर हैं। अरे उनकी सुख सुविधा का ख्याल करिए, उनको सहायता दीजिए, उनके परिजन अगर हैं उनको सहायता दीजिए। ये बच्चे जो नौनिहाल बच्चे हैं, इनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या होगा आखिर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था वो यथार्थ है या नहीं है, और जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, और तीसरा क्या इसके लिए सोशल डिस्टेंस आवश्यक है, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन हुआ है, जरा बताएं हमको। हालांकि सर, बीजेपी की सरकार ही है उत्तर प्रदेश। कोई राजनीतिक सवाल नहीं है यह, इसका कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। राजनीतिक सवाल वो लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका दिल्ली में जब दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया उनका जुबान वहाँ खामोश हो गया। जो महाराष्ट्र में बांद्रा में घटना हुई तो उनकी जुबान नहीं चली। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, और देश के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उसका अनुपालन करना संघीय ढांचे के अनुरूप है और देश के संविधान के अनुरूप है। राजस्थान सरकार ने भी कहा है, अपील भी की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ले जा रही है, अन्य सरकार भी ले जाए। तय करें ना कि लॉकडाउन नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है। गरीब मजदूर का कौन सा गुनाह है जो केरल के अंदर में है? मैं ये जानना चाहता हूँ। और मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि पांडिचेरी से ले आइए ना, वहाँ तो जहाज की सुविधा है, वो तो बंद है, तो गुनाह क्या है उसका? गुनाह किस बात का है? इन बच्चों की भावनाओं के साथ। और 18 तारीख आज है, आप बच्चों को ला रहे हैं, 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे वो बच्चे, तो उन बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग को भी उनके परिजन फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग भी सब विनती कर रहे हैं, पूछते हैं। अधिकतर मामले में एलएल में बच्चे पढ़ने वाले जो हैं, हमको कहा गया कि खाने की दिक्कत नहीं है, वो बच्चे घर आना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि उनको समझाइए, समझाना जरूरी है, और राज्यों के अंदर में परस्पर अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। इस सवाल पर बुनियादी कर्तव्य था कि आपको अगर लगता था
कि हम उनकी सेवा करें, तो वहाँ पर जाकर आप उनके बारे में सोचते, उन पर विचार करते। लेकिन आप लॉकडाउन को तोड़िएगा, आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करिएगा, तो इस देश में कोरोना से जो दुश्मन हमारा है उससे मुकाबला कैसे हो पाएगा। लेकिन सर बच्चों ने अभियान छेड़ दिया है, ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रहा है। चाहता है अपना घर जाना, क्यों नहीं ऐसा लोग व्यवस्था कर देते हैं कि पटना से जो अपना गांव का ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जाना चाहते हैं लोग? इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि संक्रमण फैलेगा, इसका कोई दवा नहीं है। इसलिए कृपा करके उनको अपने ज्ञान का आतंक अपने पास रखने दीजिए, जो जैसे ऐसे मामले में सलाह दे रहे हैं। कम से कम कृपा कर करके इस देश बिहार की जनता अपने पुरुषार्थ के बदौलत आज मुकाबला कर रही, जब दवा नहीं है। अमेरिका जैसा देश मुकाबला नहीं कर पा रहा है, स्पेन जैसा मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो भारतवर्ष तो पुरुषार्थ है, उसके बदौलत मुकाबला करा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया उसका क्या है, उसका अर्थ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है, मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है, किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और आपको सादर पूर्वक नमन करता हूं। और इसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो वो गलत, ये बोलने का हिम्मत करना चाहिए। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निवेदन है उसका कोई यथार्थ नहीं है ना। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी का ये आदेश है, ये भी एक कॉपी है। आई यू अगेन अर्ज टू यू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस issued by Ministry of Home Affairs under the Disaster Management Act to contain as consolidated guidelines without any dilution of the same। इसको डाइल्यूट भी नहीं करने का निर्देश दिया है। ये स्वेच्छाचारिता के अलावा कुछ नहीं है। भावना के बदौलत इस जंग को नहीं जीतेंगे, ये जंग जीतेंगे संकल्प शक्ति के बदौलत, सोशल डिस्टेंस के बदौलत। और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना उन बच्चों के लिए भी आवश्यक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर है जो बाहर गए हैं, आज नीतीश सरकार ने उनको इतने खराब हालत पर लाकर छोड़ दिया है, जबकि वो बिहार की अर्थव्यवस्था में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का योगदान। नहीं, उनका भी योगदान है, विपक्ष के नेता है ना, वो भी प्रवासी आज की डेट में है। अरे दिल्ली में रह रहे हैं, फार्म हाउस है, मुझे जानकारी मिली है। दिल्ली की सरकार बनाने के बाद अभिनंदन कर रहे थे तो जुबान नहीं चला था। राष्ट्रीय जनता दल का तो मुख्य ITO के बगल में कार्यालय है, जरा कैंप वहाँ चला देते। अगर मजदूरों की चिंता थी, प्रवासी मजदूरों की चिंता थी, तो उसके प्रति न चिंता व्यक्त करते। जब बांद्रा में घटना हुई तो नहीं ट्वीट हो रहा था 1:22 में रात में। और हम तो यह कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब सूत्री कार्यक्रम बताया है, उसमें यह कहा है कि 60-65 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनका विशेष ख्याल रखिए। तो आप अपने लिए मांगिए ना आदेश, अपने लिए आदेश मांग लेते कि हमको रांची जाना है या पटना जाना है, कहीं तो सेवा करिए। घर परिवार की सेवा अगर नहीं कर पाइएगा तो समाज आपसे उम्मीद कैसे करेगा। नीतीश सरकार ने सबको, जो भी राशन कार्डधारी हैं और जो भी लोग अभी इस मुसीबत से लड़ रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, सबको 1-1 हज़ार रुपये देने का वादा भी किया और दे भी रहे हैं। लेकिन मजदूरों का कहना है कि क्या अब सिर्फ 1 हज़ार से काम चल जाएगा क्या, क्योंकि जो भी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई है। आप लोग की जानकारी के लिए, सब जानकारी चूँकि ये सब चलाते नहीं हैं आप लोग, दिक्कत है कि तथ्यों को पूरे तौर पर देखना चाहिए। बिहार फाउंडेशन जो हमारा है वह देश के विभिन्न राज्यों में भोजनालय चला रहा है और उसमें लोगों को सुख सुविधा हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो प्रवासी हैं उनके खाते में व्यक्तिगत, इसके अलावा उनके परिजन अगर गांव में हैं तो उनकी भी सुविधा हम का भी ख्याल रखे हुए हैं, उनको भी हम लगातार दे रहे हैं। इसलिए ऐसे मामले में परेशानी है। कौन चाहता है घर से दूर रहना? कोई चाहेगा? गवर्नमेंट के पास डेटा है क्या? अरे डाटा तो तेजस्वी यादव का डाटा दे देते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ट्विटर पर ही, इन्हीं को बता देते हैं कि आप तो कुछ किए नहीं, बड़ा प्रवचन देते रहते थे। राघोपुर में 36,000 है कार्डधारी, तो जोड़ लीजिए 36 लाख तो केवल उनको हम राघोपुर में खाताधारियों के खाता में डाल दिए। अब बिद्दुपुर में 42,662, तो 6 करोड़
26,62,000 रुपया माननीय प्रतिपक्ष के नेता केवल एक योजना में आपके क्षेत्र में ये सरकार ने मदद की है, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप, आंगनबाड़ी से लेकर के तमाम चीज़ें तो वो अलग है विषय। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, ये तमाम योजनाएं इस बात के लिए है कि लॉकडाउन सफल हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, यह बुनियादी शर्त है। और इसी के बदौलत आज गांव के अंदर में कोई हलचल नहीं है। गांव में अगर कोई बाहर का लोग जा रहा है तो गांव वाले ही मजबूर कर रहे हैं कि जाओ क्वारंटाइन में जाओ, और परिवार के लोग ही ले जाते। यही कारण है कि आज बिहार देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे नागरिकों की सजगता, उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके डिलीवरी सिस्टम मोटे तौर पर ठीक होना, आज इसी के बदौलत। और आज अपमानित करते थे लोग सरकारी अस्पताल के कर्मियों को और चिकित्सकों को, कमी खोजते थे। आज कोविड-19 में तो दूसरा नहीं मिल पाया, वही सरकारी अस्पताल आज प्राण रक्षा के लिए लोग जाते हैं और लोगों का भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल सर, अवेयरनेस तो बढ़ी है लोगों में और जिस हिसाब से, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या होगी? आंकड़े, बिहार देश का पहला राज्य है। 49 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने सर्वे करवा लिया। उसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, उनका मोबाइल का ट्रैकिंग से लेकर के सारी चीज़ों को हम देख करके माइक्रो लेवल पर देश में कहीं नहीं हो रहा है। ये तो लाने ले जाने में, हम तो गांव के अंदर में हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जाकर के मुकाबला कर रही है उसका। 49 लाख से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने 48,40,40,000 लोगों की स्क्रीनिंग की, 15,462 टीम लगा, 4,22,515 घर तक, हाउस होल्ड तक के हमारी टीम पहुंची और उसकी रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार लगातार सख्ती से काम कर रही है और जिस तरह से सर ने आंकड़ा बताया है, वो आंकड़ा ये बताता है कि सरकार भी लगी हुई है कि इस मुद्दे से किस तरह से निपटा जाए। बाकी आपसे अपील है कि आप भी घर में रहिए, सरकार की मदद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।